एक सवाल जो सदन में उठाया गया वो ये था कि आप लोगों की सरकार जो है, या जब भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी जो रही, वो अपराधियों को पालती पोसती है। चाहे नाहिद हसन की बात कर ली जाए, मुहर्रम अली पप्पू की बात कर ली जाए, रफीक अंसारी या अतीक अहमद को भी वो कह रहे हैं कि देखिए जब जब उसे पद मिला तो आप ही लोगों ने दिया। ये आपकी फैलाई हुई रायता है जिसे वो सफा रहे हैं और अभी भी समय लग रहा है, लेकिन वो करेंगे। ऐसा बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दे रखा था और वही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बता रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। जिनकी बात कर रहे हैं, अतीक अहमद बीएसपी का सांसद था। क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि बीएसपी गुंडों को पालती है? कहेगी भारतीय जनता पार्टी यहां पे? अभी दूसरी बात, अरे बोलिए बोलिए मनीष जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मनीष जी आपके पास आ जाऊंगा मैं। मनीष जी आप रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है अनुराग जी, बात पूरी कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, दुष्यंत का दूसरा शेर भी आपको सुना दे रहा हूं। ये आदमी नहीं, मुकम्मल बयान है, माथे पर गहरा चोट का निशान है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरेआम ये मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे हथरस की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे इलाहाबाद की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, कितनी घटनाएं आपको गिनाएं। ठीक है, जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है, इस पे कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई जब आप कार्रवाई करोगे, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले मनीष जी आप 20 सेकंड में एक बार रिएक्शन दे दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। 20 सेकंड आपके पास है, अगर कोई काउंटर करना तो। शुभांकर जी, कम से कम तथ्यात्मक गलत बातें आज तक पर नहीं होनी चाहिए। अतीक अहमद साइकिल के निशान से विधायक बना, सांसद बना, और जो अशरफ आज तो आपकी सरकार है भाई। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो दूसरे दल में थे, आज आपके साथ हैं, तो आप ये कह के नहीं बच सकते। नहीं अनुराग जी, वो आपकी स्पेसिफिक बात काउंटर कर रहे थे, जो आपने कहा कि जो आप अतीक अहमद से दामन छुड़ा रहे थे उसकी बात को कर रहे थे। ठीक है ठीक है, आप एक्चुअली मनीष जी करेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। सरकार में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जाया करते थे, योगी आदित्यनाथ नहीं जाया करते। उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है मनीष जी, लेकिन देखिए एक सच ये भी है ना कि आज सरकार आपकी है सर। अगर वो उनके साथ भी थे तो आपके लिए तो एक बड़ा मौका है सर। ठीक है अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है ठीक है। अब मुझे देखिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप दोनों अब अपनी बारी बोल चुके, अब शांत हो जाएं, वरना पीसीआर से गुजारिश करनी पड़ेगी मुझे। बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। ठीक है अनुराग जी, आपने बात रख दी। अनुराग जी ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई सर। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अनुराग जी, अब बाकी लोगों को बोलने का मौका दें ताकि ये चर्चा खुल पाए। और मनीष जी, अगर वो उनके साथ शामिल भी थे तो भी सरकार आज आपकी है सर। आप कार्रवाई करेंगे, आपको तो बड़ा मौका मिल जाएगा अखिलेश यादव से रिश्ते दिखाकर कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई आपको करनी है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी के एक नेता थे हाल फिलहाल में, जिनको एक वक्तव्य को लेकर प्लेन से उतार दिया गया था, और आज हम जब सदन में चर्चा देख रहे थे तो हमने देखा कि कई सारी चीजों का जिक्र हुआ जो अमर्यादित थी। इससे पहले भी चाहे अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो केशव मौर्य जी को लेकर भी उन्होंने एक बार कहा, या आज योगी जी ने अखिलेश जी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही। कैसे देख रहे हैं आज सदन में जो भाषा का स्तर आज गिरा है? क्योंकि भाषा को लेकर ही आपके एक नेता पर कार्रवाई हुई थी, तो आज जो कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ उसको लेकर आपकी सोच क्या है कि क्या भाषा का स्तर गिर रहा है? और दो सबसे बड़े नेताओं के बीच में जब ऐसा संवाद होता है तो इसका क्या असर होता है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, इज्जत सबकी है। ये नहीं कि किसी एक की इज्जत है और अगले की इज्जत नहीं है। शीर्ष से जो हमारा नेतृत्व है, जो दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी भाषा से ले लीजिए या किसी और की भाषा से ले लीजिए, ये लोग सब वरिष्ठ हैं। खुद इन लोगों को ऐसे अपने भाषा, व्याकरण और आचरण से ऐसे नजीरें रखनी चाहिए कि जो लोग जिसका अनुसरण करें और जिसे मर्यादित माने। इन लोगों को कुछ बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद लोग समझदार हैं। लेकिन आचरण कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कर रहा है, आप एक पक्षी तो गिना देते हैं, यह याद रहता है, लेकिन देखिए कौन शुरू किया इस देश में, कौन किया, हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। आप दूसरी बात आपने कही कानून व्यवस्था की यूपी में, तो यूपी की सरकार तो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। बड़ी लंबी लंबी बातें सुनी जाती थी, रोज चैनल पे बताया जाता था, रोज बोले जाते थे कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या जेल चले गए या प्रदेश छोड़ गए। ये कहां से आ गया? फिर रोजाना ऐसे अपराधी कहां से आ जाते हैं? तो बातें करना और जमीन पे उसको दिखाना, दोनों में फर्क है। आज के तारीख में तो सबसे बड़ी अपराधी नेहा सिंह राठौर है, इतनी बड़ी डॉन माफिया है,
उसको नोटिस पे नोटिस चला गया है, क्योंकि वो कवि है जिसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। अपने प्रदेश के लिए इतना अच्छा कवि मिला है, लोक गायक मिला है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए उसकी शैली पे, उसकी भाषा पे। उसको नोटिस दी जा रही है। तो देख लीजिए किस तरह की सरकार है। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश में रोजाना दर्जनों भाजपा के नेता, पदाधिकारी और भाजपा के समर्थित लोग जो जिसको बोलते हैं ना आपको हेट स्पीच, गंदी भाषा, धमकी और मारकाट की भाषा बोलते हैं, किसी पे एफआईआर नहीं करती है यूपी की पुलिस। यहां तक कि अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत गंभीरता से लिया और ये ऑर्डर पास किया है, और खासतौर से उसमें यूपी की सरकार भी है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी उसमें चेताया है कि अगर किसी से बगैर पूछने की आवश्यकता नहीं है, बिना पूछे आपने ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो हम आपको भी देखेंगे। किसी पर हो रही है कार्रवाई जी, कोई गर्दन काटने की अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, बात कर रहा आपको है। पॉलिटिक्स क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? तो जंगलराज इसी को बोलते हैं। ठीक है, जंगलराज इसी को बोलते हैं। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है उत्तर प्रदेश के इस तरह की कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, एफआईआर क्यों नहीं लिख